हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश है। आप देख रहे हैं रितेश हॉरर स्टोरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जब हम चार दोस्त के बीच शर्त लगी तो पहले तो मुझे ये शर्त वाली बात कुछ ठीक नहीं लगी, मगर दोस्तों के दबाव में आकर मैंने भी हामी भर दी। दरअसल शर्त के मुताबिक हमें एक रात वेस्ट बंगाल के बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन में कटाना था। जहाँ तक बात रही शर्त की, तो शर्त तो ठीक थी, पर मेरी परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब हमें उस स्टेशन में रात के वक्त मांस ले जाने को कहा गया। हालांकि मांस ले जाने से मुझे भूत प्रेत का कोई डर नहीं था, अगर डर था तो सिर्फ जंगली जानवरों का, और अब हम पीछे भी नहीं हट सकते थे क्योंकि आखिरकार बात इज्जत की थी। इस शर्त को पूरा करने के लिए मैंने अकेला नहीं जा रहा था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त सुदीप भी आ रहा था। हम लोग कल सुबह निकलने वाले थे, जिसके लिए हमने आज रात ही पैकिंग कर ली। हालांकि मैं इसे पहले भी ऐसी कई जगहों पर जा चुका हूँ, तो मेरे लिए इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं थी, क्योंकि हावड़ा से तो बेगुनकोडा के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। तो पहले हमें हावड़ा से आसनसोल पहुँचना था और फिर आसनसोल से ट्रेन पकड़कर बेगुनकोडा। तो अगले दिन दोपहर के 1-1:30 बजे तक हमने हावड़ा से आसनसोल के लिए ट्रेन पकड़ लिया, जो कि ये दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। तो ठंड का तो पूछो ही मत, जिस वजह से हमने अपने बैग में खासकर गर्म कपड़े रख लिए और ज़मीन में बिछाने के लिए चादर, ब्लैंकेट वगैरह ले लिया थे। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं और सुदीप आसनसोल जंक्शन पहुँचे। आसनसोल स्टेशन से 2 ट्रेन बेगुनकोडा के लिए जाती हैं, एक सुबह 5 बजे और दूसरा शाम 6 बजे। अभी वक्त हो रहा था शाम के 4 बजे का, यानी अब भी हमारे पास 2 घंटे थे। लिहाजन हम लोग फटाफट स्टेशन से बाहर निकले और होटल में से चिकन की पैकिंग करवाने के बाद हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लिया और वापस स्टेशन पर आ गए। अब बस ट्रेन को खुलने में 10 मिनट ही बाकी रह गए थे, इसलिए मैं और सुदीप दोनों ट्रेन में आकर बैठ गए। कुछ देर बाद ही ट्रेन ठीक अपने निर्धारित समय पर खुल गई। आसनसोल से बेगुनकोडा यहीं कोई 123 किलोमीटर की आसपास ही होगा। करीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पुरुलिया जंक्शन पहुँचे। अब बस यहाँ से बेगुनकोडा 1 घंटे की ही दूरी पर था। रात के करीबन 9, सवा 9 बजे तक हम लोग बेगुनकोडा पहुँच गए। जैसे कि मैंने वीडियोज़ में देखा था, पूरा का पूरा स्टेशन उसी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उस गुप्त अंधेरे को चीरते हुए हम वहीं के एक बंद टिकट काउंटर के तरफ बढ़ने लगे। तेज चल रही ठंडी हवा शरीर पर कांटे की तरह चुभ रही थी। आसपास ना ही कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई घर। दूर किसी जंगल से लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उस बंद टिकट काउंटर के पास हमने थोड़ी देर बैठकर सांस ली और फिर आग जलाने के लकड़ियों के जुगाड़ में लग गए। लकड़ियों का बंदोबस्त हो जाने के बाद हमने आग जलाया और फिर अपने बैग से होटल से पैक कराया हुआ वो चिकन निकाला और साथ ही सेल्फी लेने के लिए अपने जेब से फ़ोन निकाला। मैंने अभी अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया ही था कि मेरे कैमरे के फ्रेम में मेरे पीछे एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत बैठी थी। मैंने उसी वक्त जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने वापस से कैमरे की तरफ देखा तो इस बार कैमरे में कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद नींद की वजह से मेरी आंखों ने गलत देखा होगा। लिहाजन मैं और सुदीप हम दोनों लोग खाना खाकर वहीं सो गए। आग की वजह से हमें ठंड से थोड़ी राहत मिल रही थी, जिस वजह से मुझे थोड़ी ही देर में नींद आ गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो रात के 1:30 बज रहे थे। मुझे ज़ोर से बाथरूम आया था, इसलिए मैं अपने बिस्तर पे से उठा और सामने झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों के पास पहुंचकर मैंने अभी टॉयलेट कर ही रहा था कि मुझे पीछे से एक आवाज़ आई। बाबू, एक मांस पाबो, अनेक दिन থেকে মাংস খাইনি।
इसका मतलब था मांस खाना है। मैं एकदम से पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे वहाँ अजीब सी नेगेटिविटी फील हो रही थी। लिहाजा मैं फटाफट अपना काम करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। बिस्तर पर लेटे मैं ये सोच ही रहा था कि वो आवाज़ किसकी थी कि मुझे मेरी पीछे से एक तरफ से एक आवाज़ आई। मैंने डरी हुई निगाहों से पीछे देखा तो सुदीप की जगह एक भयानक सी औरत लेटी हुई थी। ये देखने के बाद मैं ना दाएं देखा ना बाएं। मैं तो तुरंत ही वहाँ से उठकर भागने लगा। भागते भागते मेरे पैर किसी चीज़ से जाकर टकरा गए, जिससे मैं मुंह के बल ज़मीन पे जाकर गिर गया। माथे पर चोट लगने से मैं बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी। सुदीप मेरे बगल में बैठा हुआ था और वहीं के कुछ लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। मैंने उस समय उठकर सुदीप को सारी बातें बता दी, जिस पर सुदीप ने बताया कि कल रात उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, जिस वजह से उसका पेट खराब हो गया था। इसलिए वो कल रात हल्का होने के लिए खेत की तरफ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपका दोस्त रितेश जल्द ही मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।